सोचो, मार्केट बिल्कुल स्टेबल लग रहा था। बैंक निफ्टी क्वाइटली ऊपर जा रहा था, चार्ट्स क्लीन दिख रहे थे और आप जैसा हर एक स्मार्ट ट्रेडर सोच रहा था, मोमेंटम है, एंट्री ले लेते हैं। लेकिन फिर आपको पता लगता है कि जो आप देख रहे थे वो रियल था ही नहीं। वो प्राइस मूव, वो ब्रेकआउट सब एक सेटअप था, एक ट्रैप, एक स्कैम। और इस सब के पीछे था एक मास्टरमाइंड, एक ग्लोबल क्वांट फर्म, जेन स्ट्रीट। अमेरिकी दिग्गज ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर सेबी के ऑर्डर ने पूरा बाजार में हलचल मचा दी है, तो हमने रिसेंटली देखा ही था। लेकिन जब तक सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इस स्कैम की असलियत सामने आई, 36,000 करोड़ रुपीस कमाए जा चुके थे और रिटेल ट्रेडर्स का 1 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका था। ये कोई टेलीग्राम पे बना शेडी ग्रुप नहीं था, ये दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स थे। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो तक इनकी प्रेजेंस है। क्वांट स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिथम मॉडल्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये इनका प्लेग्राउंड है। हार्वर्ड और MIT के टॉप ग्रेजुएट्स यहाँ काम करते हैं। ये लोग डेटा को सिर्फ पढ़ते नहीं, डेटा को डिजाइन भी करते हैं। मिली सेकेंड्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, बिलियंस का वॉल्यूम डेली। और 2024 में ये फर्म इंडियन मार्केट्स में भी काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हो गया कि ये कोई रेगुलर ट्रेडिंग नहीं थी, ये डेलिब्रेट एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन था। लेकिन ये एक्सपायरी डे होता क्या है? अगर बैंक निफ्टी एक क्रिकेट टीम जैसी है तो टॉप बैंक्स प्लेयर्स हैं और एक्सपायरी डे उस मैच का फाइनल ओवर है जहां मैच का रिजल्ट डिसाइड होता है। एक्सपायरी डे वो दिन होता है जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का टाइम खत्म हो जाता है और उनकी फाइनल सेटलमेंट होती है। और इस स्कैम का सबसे बड़ा पार्ट था इस डे को मैनिपुलेट करना, जो उन्होंने अचीव किया एक 3 स्टेप मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी से। स्टेप 1, पंप, प्राइस ऊपर धकेलना। सोचो, स्टेबल मार्केट प्राइसेस के बीच अचानक से एक स्टॉक की प्राइस तेजी से बढ़ना शुरू करती है, इसे कहते हैं ब्रेकआउट डे। जेन स्ट्रीट के केस में भी यही हुआ। 17 जनवरी 2024, बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन। जेन स्ट्रीट ने 4,844 करोड़ रुपीस के लॉन्ग पोजीशंस लिए इन मेजर बैंकिंग स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। लॉन्ग पोजीशंस का मतलब होता है किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीदना इस उम्मीद में कि प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा और प्रॉफिट मिलेगा। इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम आया तो एल्गोबॉट्स ने मोमेंटम डिटेक्ट किया। रिटेल ट्रेडर्स ने चार्ट्स देखे, वॉल्यूम स्पाइक देखा और फोमो में मार्केट में घुस गए। और बस वही जो जेन स्ट्रीट चाहती थी, क्योंकि असली डिमांड थी ही नहीं। ये था इल्यूजन। पंप फेज। स्टेप 2, ट्रैप, शॉर्ट ऑप्शंस प्ले। अब जब मार्केट आर्टिफिशियली ऊपर पुश हो गया, जेन स्ट्रीट ने साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में शॉर्ट ऑप्शंस ले लिए। शॉर्ट ऑप्शंस का मतलब होता है ऑप्शन बेचना, जिसे ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है। इन सिंपल टर्म्स, बेचने वाले को शुरू में एक प्रीमियम मिलता है जो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट उल्टा चला गया तो उनका लॉस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है। सेबी के हिसाब से उनके शॉर्ट ऑप्शंस उनके लॉन्ग ऑप्शन से 7.3 टाइम्स ज्यादा बड़े थे। मतलब ₹1 का स्टॉक खरीदना और 7.3 रुपीस का शॉर्ट ऑप्शंस बेचना। ये नॉर्मल हेज नहीं था, ये था एक्सपायरी का टाइम बॉम्ब, जिसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। स्टेप 3, डंप। मार्केट क्रैश जस्ट बिफोर क्लोज, लास्ट 30 मिनट्स, वो क्रूशियल वक्त जब एक्सपायरी सेटल होती है। जेन स्ट्रीट ने अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस बेच दी। इसे कहते हैं हेवी डंपिंग। हेवी डंपिंग का मतलब होता है एक साथ लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बेच देना ताकि प्राइस गिर जाए और नीचे धकेल दिया जा सके। हेवी डंपिंग से प्राइसेस गिर गए, बैंक निफ्टी क्रैश हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा झटका लगा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, पैनिक सेलिंग बढ़ गई। जो लोग अभी तक होप कर रहे थे उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। इस क्रैश की वजह से ऑप्शन प्राइसेस गिर गए और यही जेन स्ट्रीट चाहता था, क्योंकि उनके पास शॉर्ट ऑप्शंस थे और जब ऑप्शन प्राइस गिरती है तो शॉर्ट सेलर्स को प्रॉफिट होता है। उनका प्रॉफिट स्काई रॉकेट कर गया। सिंपल वर्ड्स में जेन स्ट्रीट ने एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया।
मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाओ, रिटेल को अट्रैक्ट करो, फिर लास्ट मोमेंट में क्रैश कर दो और एक्सपायरी पे पैसा बनाओ। 17 जनवरी 2024 जब आप एक्सपायरी के दिन अपने ऑप्शन के प्रीमियम को हाफ होते देख रहे थे, जेन स्ट्रीट चुपचाप 735 करोड़ रुपीस कमा चुकी थी सिर्फ एक दिन में। सेबी ने तुरंत रिएक्ट किया, 4,370 करोड़ रुपीस के सस्पिशियस प्रॉफिट्स फ्रीज कर दिए गए। लेकिन जब पूरा ट्रेडिंग पैटर्न देखा गया, जैन 2023 से मार्च 2025 तक का ट्रेल, रियलिटी और भी डिस्टर्बिंग थी। टोटल प्रॉफिट 36,502 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन, और ये पैसा बना सिर्फ एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन से। सेबी के FY25 के डेटा के हिसाब से इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में 1.05 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गई। FY24 में 86.3 लाख ट्रेडर्स थे, FY25 में 96 लाख। लॉसेस भी बढ़ गए। एवरेज लॉस 1.1 लाख रुपीस पर ट्रेडर और 91% लोगों ने लॉस एक्सपीरियंस किया। सेबी ने 3 जुलाई 2025 को इंटरिम ऑर्डर इशू किया, 4,844 करोड़ रुपीस प्रॉफिट्स फ्रीज कर दिए। पेनल्टी, सेबी के रूल्स के हिसाब से पेनल्टी 3 टाइम्स तक जा सकती है, विच मीन्स 14,500 करोड़ रुपीस तक का फाइन। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी GAAR और PE रूल्स के तहत उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। टैक्स अवॉइडेंस और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एंगल एक्सप्लोर हो रहा है। सेबी का सर्विलेंस अब काफी एडवांस्ड हो चुका है। एल्गोरिदम्स, ट्रेड ट्रेल एनालिसिस, एक्सपायरी डे वॉल्यूम स्पाइक्स, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। लेकिन इस सब के बारे में जेन स्ट्रीट का कुछ और ही कहना है। जेन स्ट्रीट कहते हैं, वी आर डूइंग बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज, मतलब स्टॉक और इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच का प्राइस गैप एक्सप्लॉइट करना। दिस इज लीगल। लेकिन सेबी ने उनके इस क्लेम को डिनाई किया। सेबी का कहना है, ये प्राइस गैप जेन स्ट्रीट ने खुद बनाया है, फेक डिमांड क्रिएट करके। तो ये आर्बिट्राज नहीं, मैनिपुलेशन है। इंटेंट प्रूव करना मुश्किल होता है, लेकिन पैटर्न्स सब कुछ बोलते हैं। और आखिरकार जेन स्ट्रीट को सेबी की बात माननी पड़ी। इंडिया में ट्रेडिंग रिज्यूम करने के लिए उन्होंने 4.8 थाउजेंड करोड़ का फाइन पे कर दिया। और अब लेटेस्ट न्यूज के अनुसार सेबी ने उन पर लगाया बैन हटा दिया है और वो फिर से इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब उन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन फिर से सिक्योर कर दी है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन ने इंडियन ट्रेडर्स के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजीज, एल्गो बेस्ड प्लेज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सब पे अब सेबी की नजर है। सेबी का क्रैकडाउन सिर्फ एक फर्म के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग है सबके लिए। If you manipulate, you will be caught. जेन स्ट्रीट का केस शॉकिंग जरूर था, लेकिन नया नहीं। ये पैटर्न पुराना है, एक ऐसा फॉर्मूला जो इंडियन मार्केट्स ने पहले भी देखा है, सिर्फ नाम और टूल्स बदले। 1998 से 2001 के बीच एक और मास्टरमाइंड मार्केट को घुमाता रहा, केतन पारेख, मुंबई का एक स्टॉक ब्रोकर, हर्षद मेहता का क्लोज एसोसिएट। उसने भी पंप एंड डंप का ही खेल खेला, लेकिन कैश स्टॉक्स के थ्रू। केतन पारेख ने 10 छोटी इलिक्विड कंपनीज को टारगेट किया। इन्हें बाद में K10 स्टॉक्स के नाम से जाना गया। पहले लार्ज वॉल्यूम्स में उन स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट किया, फिर अपने ग्रुप के अंदर ही सर्कुलर ट्रेडिंग चलाई। एक दूसरे के अकाउंट से बाय सेल करते रहे ताकि वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों आर्टिफिशियली बढ़े। मीडिया में हाइप क्रिएट हुआ, फोमो रिटेल ट्रेडर्स तक पहुंचा, स्टॉक्स ऊपर चढ़ते गए। जब प्राइस पीक पे आई, पारेख ग्रुप ने क्वाइटली सब कुछ डंप कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स पिस गए, इंस्टीट्यूशंस डिफॉल्ट हुए, मार्केट क्रैश हुआ। सेबी ने बैन लगाया, क्रिमिनल चार्जेस लगे और आखिर में केतन पारेख को जेल भी हुई। ईयर्स लेटर जेन स्ट्रीट ने वही पुरानी स्ट्रैटेजी एक नए अवतार में रिपीट की। फर्क बस इतना था, केतन पारेख ने ये कैश मार्केट में किया था, जेन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव्स के थ्रू। दोनों ने प्राइस मैनिपुलेट किया, दोनों ने रिटेल को ट्रैप किया और जेन स्ट्रीट अकेली नहीं थी। सेबी ने अब तक 200 से ज्यादा कंपनीज आइडेंटिफाई की है जो सिमिलर पंप एंड डंप स्कीम्स चला रही थी। टेलीग्राम टिप्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब के शॉर्ट सिग्नल्स, सब टूल्स के जरिए प्राइस मैनिपुलेट किया जाता है। सेबी ने 80 से ज्यादा जगह रेड्स की, 150 प्लस फोन्स और 100 प्लस कंप्यूटर्स सीज किए। ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है,
ये एक पैटर्न है, एक एपिडेमिक, और सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है रिटेल ट्रेडर। ये वेकअप कॉल है। हर ब्रेकआउट ट्रस्ट करने लायक नहीं होता, हर एक्सपायरी डे मूव नेचुरल नहीं होती। मोमेंटम दिख रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड रियल है। आपको हर ट्रेड से पहले ये पूछना पड़ेगा, क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मुझसे कोई ट्रेड करवा रहा है। सेबी का एक्शन जरूरी था और उनके एफर्ट्स अप्रिशिएट करने लायक है, लेकिन हर ट्रेडर को स्मार्टर बनना पड़ेगा। अब मार्केट सिर्फ देखकर ट्रेड करना नहीं है, समझकर ट्रेड करना है। अगर ये कहानी आई ओपनिंग लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, क्योंकि जो मार्केट में दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। हम लाते हैं फाइनेंस की दुनिया के उन डार्क कॉर्नर्स से सच जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मार्केट की असली कहानी वही होती है जो आपको बताई नहीं जाती।